है 22 से 24 मई को श्रीनगर में G20 सम्मेलन होना है और इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी मुनीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुनीर, G20 सम्मेलन क्योंकि अब 22 तारीख से शुरू होनी है और उसी के मद्देनजर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई, चाको चौबंद सिक्योरिटी कर दी गई है। देखिए हुरैरा, बिल्कुल जो सिक्योरिटी के इंतजामात है वो कड़े कर दिए गए हैं पहले ही, क्योंकि इससे पहले भी मीटिंगें हुई हैं और जिस तरह G20 का इजलास, सरबराही इजलास जो श्रीनगर और गुलमर्ग में होने जा रहा है 22 से 24 तारीख के दरमियान, और उसको लेकर अगर हम श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे की बात करें, चप्पे चप्पे पे नाके लगाए गए हैं और चेकिंग हो रही है, जो जामा तलाशियां हैं वो की जा रही है, जो राहगीर है, आने जाने वाले लोग हैं उनको रोका जा रहा है, उनकी शनाख्त कार्ड चेक किए जा रहे हैं, तलाशी ली जा रही है। और ये सिर्फ इस लिहाज से ताकि कोई जो घटना पेश ना आ सके, और जिस तरह से हमने गुज़श्ता कई दिनों से देखा है मुख्तलिफ एनकाउंटर्स हुए हैं, उसको लेकर उससे एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और क्योंकि 20 ममालिक के सरबराह यहाँ पे आ रहे हैं और जैसा आपने कहा है वर्ल्ड से मीडिया यहाँ पे होगा, और इसके साथ साथ जब वर्ल्ड के 20 यानी इक़्तिसादी तौर पर मजबूत ममालिक के सरबराह यहाँ पे पहुंचेंगे, और उसको लेकर क्योंकि काफ़ी कश्मीर अगर बात करें क्योंकि हसास इलाका है ही, और इसी के मद्देनजर देखते हुए जो सिक्योरिटी की आपने बात छेड़ी है और उसको लेकर कड़े बंदोबस्त है, जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं। और क्योंकि श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे है उसको हर तरह से जो सुराग रस्सा कुत्ते हैं सुबह सवेरे से ही दिन भर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाकी जो मशीनरी है और जिससे बाज़ाब्ता तौर पर मवाद को जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है हर जगह तरीके से, चाहे CRPF हो, आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तीनों जो फौज की कमक है। और इन रास्तों पे सुबह सवेरे से सुराग रस्सा कुत्तों के जरिए से बाज़ाब्ता तौर पे इन चीज़ों को देखा जा रहा है ताकि कोई घटना पेश ना आ सके। और इसी तरह अगर हम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि कश्मीर को जन्नत कहते हैं और इस जन्नत में उसको एक और जन्नत बनाया गया है, क्योंकि श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग और खासकर श्रीनगर में भी काफ़ी ब्यूटिफिकेशन हुई है और सजाया गया है, सारे रास्ते सजाए गए हैं। और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से नारबल से लेकर गुलमर्ग तक हाईवे को दोनों अतराफ अलग अलग तरीके से बोर्ड जो है नस्ब किए गए हैं, म्युनिसिपल कमेटीज इसमें है, और इसी तरह टूरिज्म डिपार्टमेंट है। मुख्तलिफ हर डिपार्टमेंट की अपनी अहमियत के लिहाज से वो अपना काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। इस G20 के जो इजलास है इससे पहले हर तरह की जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है, और साथ साथ गुलमर्ग को सजाया गया है। गुलमर्ग से जो रास्ता है उसको यानी जैसे हम कहते हैं जन्नत में जन्नत बना दी गई है, और दोनों अतराफ से सजाया गया है, रोड्स को मैग्नेटाइज किया गया है। और इसी तरह जो यहाँ लोग हैं, मुकामी लोग, बिल्कुल मुनीर, जिस तरह से 22 से 24 तक G20 ये इजलास होना है, ऐसे में जब कश्मीर तमाम डेलीगेशंस पहुंचेंगे, तमाम मेहमान कश्मीर पहुंचेंगे, तो यहां पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो सयाहती मकामात हैं, वहां पर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? देखिए हुरैरा, अगर हम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि डेस्टिनेशन दो ही है, श्रीनगर और गुलमर्ग है। गुलमर्ग में बहुत सारे इंतजामात किए गए हैं, गुलमर्ग को सजाया गया है, और उस लिहाज से रूट्स की अगर हम बात करें उनका बाज़ाब्ता तौर पे मुअय्यन किया गया है कि टूरिस्ट किस रूट से अंदर जाएगा। क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करें, दुनिया भर से सयाह जो है लाखों हजारों की तादाद में सयाह आते हैं, क्या ताकि इस G20 के साथ साथ सयाह भी डिस्टर्ब ना हो जाए, वो मुतासिर न रहे, क्योंकि सयाह भी आएंगे गुलमर्ग। उस लिहाज से G20 के साथ साथ सयाहों के लिहाज से अगर हम बात करें, सयाहों के लिए बाज़ाब्ता खातिर का इंतजामात हैं ताकि उस टूरिज्म को खलल ना पड़े, और बड़े अच्छे और पुरसुकून माहौल में गुलमर्ग के अंदर। बिल्कुल मुनीर, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे सहयोगी सरोज कफील भी हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। सरोज, क्योंकि 22 तारीख से G20 सम्मेलन होने वाला है, पूरी दुनिया की नजरें एक तरह से कश्मीर पर होंगी, इससे पहले सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के बंदोबस्त किए गए कश्मीर में? बिल्कुल
जैसा आपने कहा 22 से 24 तक ये मीटिंग होगी, SKICC में ये मीटिंग होगी। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले यहाँ पे जो डिविजनल कमिश्नर है विजय कुमार भदौरिया और जो ADGP है विजय कुमार, उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई थी। बैठक में यही डिस्कस हुआ था कि मीटिंग में कौन कौन से नोडल ऑफिसर्स जाएंगे, कई सारी जगहों पे कुछ मैजिस्ट्रेट्स को भी डिप्लॉय किया गया है। और आपको बता दूं कि इस वक्त आर्मी है, पुलिस या यहाँ की लोकल JNK पुलिस है, काफी सारी जगहों पे मेटल डिटेक्टर्स लेके एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं वो लोग। जितने भी यहाँ पे कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं उनको ऑलरेडी सैनिटाइज कर लिया गया है। कुछ एरियाज हैं जहां पे सिक्योरिटी को थोड़ा सा ज्यादा चौकस रहने को कहा है कि वो थोड़ा सा सेंसिटिव एरियाज हैं। उसके मजीद आपको बता दूं कि जो डल लेक का स्ट्रेच रहेगा, क्योंकि SKICC जो है ये मेन जहां पे इनका फंक्शन होने वाला है वो डल लेक के ऊपर ही आता है। तो डल लेक का जो ये सारा स्ट्रेच है उस पर दिन रात रोज सुबह आप देखेंगे कि आर्मी है वो गश्त लगा रही है, या आप शाम की बात कर ले करीब 8-9 बजे के बाद जब ट्रैफिक कम हो जाता है फिर एक और गश्त लगती है। और ड्रोन्स की सुविधा इस वक्त रखी गई है। काफी सारे जो ऐसे डाउनटाउन के एरियाज है, जो कंजेस्टेड एरियाज है, वहां पे ड्रोन्स के थ्रू सर्वेलेंस चल रहा है। तो ओवरऑल, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा, मेरे सहयोगी ने भी कहा अभी कि टूरिज्म का फ्लो भी इस वक्त ज्यादा है, तो सिक्योरिटी का जो रोल यहाँ पे रहता है वो ज्यादा रहता है। उसकी खास वजह यह है क्योंकि इस वक्त फुट फ्लो जो है टूरिस्ट का वो काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल जो है सिक्योरिटी इस वक्त पूरी प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। JK पुलिस भी उनके साथ लगा हुआ है और बॉर्डर इलाके में भी आप देख ही रहे हैं कि हर जगह पे इस वक्त तैनात हैं हमारे फौजी। तो ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो बहुत ही पुख्ता इंतजाम चल रहे हैं इस वक्त। हुरैरा जी बिल्कुल। मुनीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सरोज कफील कह रहे हैं कि सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, तमाम तैयारियां एक तरह से की जा रही है। और इस बीच क्योंकि कश्मीर पहले से ही बहुत हसास है और खासतौर से श्रीनगर और गुलमर्ग की बात की जाए, हमेशा यहां पर सिक्योरिटी के बहुत चाको चौबंद इंतजाम रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी का भी एक तरह से, सिक्योरिटी इंतजामिया का भी एक तरह से इम्तिहान होगा। बिल्कुल हुरैरा, आपने सही कहा है, क्योंकि जिस तरह भी कश्मीर में इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो उस वक्त एक बड़ा चैलेंज रहता है सिक्योरिटी एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और आज जब G20 का इजलास है और 20 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं तो एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि चंद दिन पहले मुख्तलिफ नॉर्थ कश्मीर में और साउथ कश्मीर में मुख्तलिफ एनकाउंटर्स हुए और इसी गुलमर्ग हवे की 1 किलोमीटर की दूरी पर एनकाउंटर हुआ, इसमें एक मिलिटेंट मार गिराया गया था। और ये एक बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि जब हम मिलिटेंसी की बात करें, क्योंकि उस पार जो मिलिटेंट है वो भी इस ताक में है क्योंकि ये इजलास जो है इसमें खलल डाला जाए, उसमें रखना डाला जाए। और सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट है, मुस्तैद है, और ताकि किसी तरह की घटना जो है वो उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और इससे पहले भी हम अगर बारामूला की, क्योंकि गुलमर्ग जो है ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला का हदूद है और SSP बारामूला जो है अमूद नागपुरी ने चंद दिन पहले भी कहा है, और हम अलर्ट है और किसी तरह की हम चौंक नहीं होने देंगे। और हम हर तरह के जो कार्रवाई अगर है तो हम हर तरह की कार्रवाई से निपटने के लिए तैयार है, मुस्तैद है, चाहे आर्मी है, पुलिस है, CRPF है या बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसियाज हैं, और वो अलर्ट है, किसी की घटना को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और हर तरह के हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी एक तरह से बिल्कुल तैयार है। मैं सरोज कफील आपके पास आना चाहूंगा। सरोज, शुरू से ही G20 की बैठक को लेकर जब चर्चा शुरू हुई थी उसी वक्त से हमने देखा था कि पाकिस्तान लगातार उसकी भी एक तरह से यहां पर नजर है और पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत ना होने पाए उस पर भी सिक्योरिटी की एक तरह से नजर रहेगी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए किस तरह से चाको चौबंद सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस सम्मेलन पर रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बता दूं, जो ही दिसंबर में भारत को ये प्रेसिडेंसी मिली थी लास्ट ईयर 2022 में, आपको बता दूं कि नवंबर 2023 तक ये हमारे पास ये प्रेसिडेंसी यहाँ पे रहेगी। तो तभी से ही अगर आप नोट करें तो आपने देखा होगा कि स्पेशली पाकिस्तान में जो है सोशल मीडिया के थ्रू काफी ज्यादा एक मिसकंसेप्शन और काफी ज्यादा हेट्रेड वो जो है वो फैलाया जा रहा था। एक प्रॉपर सोशल अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किया जा रहा था G20 के अगेंस्ट। इसके मजीद आपको बता दूं कि आपने देखा होगा बॉर्डर
इलाकों में भी, जैसे अभी हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि कुछ टेंशंस क्रिएट हुई थी। आपने राजौरी का अटैक देखा होगा या बारामूला का अटैक देखा होगा, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके लिए जाहिर सी बात है कि इवेंट बहुत बड़ा है, लेकिन ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन उनके लिए नई नहीं है। वो यूज टू है इस सिचुएशन के। इन केस अगर कोई अनटोइन सिचुएशन हो जाती है तो वो बहुत, मतलब वो हम आपको बता दें कि यूज जो है किसी भी कॉम्बैट के लिए, किसी भी बैटल के लिए। उसके मजीद आपको यहां पे हुरैरा कहना चाहूंगा कि क्योंकि SKICC जो ये मेन लोकेशन है जहां पे मीटिंग होने वाली है, तो ये डल के एरिया में आता है। जो डल जो है, डल के अंदर भी इस वक्त सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। आप CRPF आर्मी की बात कर ले, JK पुलिस जो है उनकी भी वहां बोट्स में, अपने जो बोट्स हैं उनकी वहां पे पेट्रोलिंग होती है। तो सारे एरियाज जो है जो इस डल से लग के है या इसकी पेरिफेरी में है, तो बाजाबिता उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है। और पानी के अंदर भी जो है, जैसा मैंने आपसे कहा, CRPF BSF अपने बोट्स लेके जा रहे हैं। ओवरऑल इन्होंने पूरी सिचुएशन को यहां पे कंट्रोल में रखा हुआ है। जी हुरैरा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि G20 समिट को लेकर और इस बैठक को लेकर कश्मीर में सिक्योरिटी के चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जिसके बारे में हमारे सहयोगी सरोज कफील और मुनीर हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए थे और तफसील दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर आपका भी और सरोज आपका भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने की।